हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सीमा चक्रवर्ती स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में इजी इंग्लिश विद सीमा में। दोस्तों थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए, कमेंट करने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। प्लीज़ मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइए। कैसा लगता है आपको मेरी क्लासेस में आकर? प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए। दोस्तों हमने अपनी 4 क्लासेस कवर कर ली है। आज हमारी 5वीं क्लास है और हमारी 5th क्लास है एक्सक्लेमेशन मीन्स सडन फीलिंग्स ऑफ हर्ट। इंग्लिश में हमें अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है। हिंदी में हम अपनी फीलिंग्स को हंसकर, रोकर, बोलकर बता सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें अपने दिल की फीलिंग्स को बताने के लिए पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स को यूज़ करना पड़ता है। और आज आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे ही कुछ वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश को इजी बनाएंगे। आप इंजॉय करेंगे इन वर्ड्स को और बिना पूरा सेंटेंस बोले ही अगर आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं। एक्सक्लेमेशन का मीन्स ही होता है सडन फीलिंग्स ऑफ हर्ट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में भी थोड़ा आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में देना चाहूँगी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम सेंटेंस की शुरुआत ओनली वर्ब से करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कभी भी सब्जेक्ट को शो नहीं किया जाता है, वहाँ पर यू यानी सब्जेक्ट हिडन होता है। तो ऐसे ही हमारे एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हैं, यानी इन वर्ड्स का सिंपल सा वर्ड्स का यूज़ करके हमें कोई सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है। स्पीकिंग में आप न्यू हैं, आपको बोलने में दिक्कत आती है, फ्लुएंसी नहीं है, तो आपको सेंटेंस बोलने की नीड ही नहीं है। आप इन वर्ड्स का यूज़ करके दिखा सकते हैं सामने वाले पर्सन को कि आपको इंग्लिश में कमांड है, आप स्पीकिंग कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। दोस्तों नोटबुक और पेन लेकर बैठिए सीमा की क्लास में, क्योंकि जितना मैंने इंग्लिश में लिखा है उससे कहीं ज़्यादा मैं आपको बताती हूँ और इन सारे वर्ड्स का हिंदी मीनिंग मैं आपको बताती चलूँगी, जिसको आप नोट डाउन करते चलिए ताकि लर्न कीजिए और इन वर्ड्स का अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। हमारा पहला वर्ड है वंडरफुल। वंडरफुल, शानदार, कितना शानदार है। हाउ वंडरफुल, कितना शानदार है। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। दोस्तों हाउ क्वेश्चन वर्ड होता है, लेकिन अगर हाउ का यूज़ हम एक्सक्लेमेशन में यूज़ करते हैं तो हाउ हमारा सडन फीलिंग को दिखाता है। हाउ मीन्स सरप्राइज। वंडरफुल, शानदार। माई गुडनेस, माई लक, यानी मेरा सौभाग्य। माई गुडनेस, मेरा सौभाग्य। एक्सीलेंट, बहुत शानदार। अगर किसी ने बहुत अच्छा वर्क किया है, कोई वीडियो किसी ने क्रिएट की है, किसी ने कोई नोट लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं एक्सीलेंट, बहुत शानदार। मार्वलस, मार्वलस, बहुत 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 ज़्यादा शानदार, बहुत ही एक्सीलेंट वर्क। वेल डन, शाबाश। दोस्तों अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, तो हिंदी में हम कहते हैं ना शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं वेल डन। वेल डन, शाबाश। ब्यूटीफुल, अति सुंदर, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। हे, अरे, जब हम किसी को देखकर दोस्तों सरप्राइज़ होते हैं कि ये पर्सन अचानक से आया है और हम सरप्राइज़ होते हैं, तब वर्ड यूज़ करते हैं हे। ये ऐसा वर्ड है जिसको स्पीकिंग में क्या आप व्हाट्सएप में यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम में मैसेज करने के लिए लोग हाय हेलो की जगह पर हे यूज़ करते हैं। अरे वाओ, सरप्राइजिंग वर्ड है वाओ, बहुत अच्छा, शानदार। माय गॉड, ओ गॉड, हे भगवान। बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा से। ग्रेस मीन्स कृपा, आशीर्वाद। बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा से। ऑफ कोर्स, यकीनन, बेशक। ऑफ कोर्स, यकीनन। अगर आपसे कोई कहता है कि घर आइएगा मिलने के लिए, आप कहिए ऑफ कोर्स। मेरे साथ मार्केट चलेंगी, ऑफ कोर्स, बेशक, कोई शक नहीं। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू। दोस्तों देखा होगा जब आप बड़ों के पैर छूते हैं, नमस्ते करते, तो कुछ लोग कहते खुश रहिए, अच्छी ज़िंदगी हो, इस तरीके के अलग अलग आशीर्वाद देते हैं। तो इंग्लिश में इन सब का सिर्फ एक वर्ड आता है, मे गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको बरकत दे, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू आ हैप्पी लाइफ, ईश्वर आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बनाए। मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, ईश्वर आपको बेटा दे। मे गॉड ब्लेस यू अ लॉट ऑफ मनी, ईश्वर आपको बहुत सारा पैसा दे। मे गॉड ब्लेस यू अ गुड हेल्थ, ईश्वर आपको अच्छी हेल्थ दे।
नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड हाउ सैड। कितने दुख की बात है। कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, तो जब हिंदी में हम बात करते हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन देखकर लोग जान जाते हैं हम दुखी हैं, लेकिन इंग्लिश में हम वर्ड यूज़ करते हैं हाउ सैड। कितने दुख की बात है। अगर कोई कहता है कि मेरे रिलेटिव की डेथ हो गई है, किसी की डेथ हो गई, तो आप वर्ड यूज़ कीजिए हाउ सैड। कितने दुख की बात है। डैट इज़ अ गुड न्यूज़। ये बहुत अच्छी खबर है। अगर कोई आपको बहुत अच्छी खबर देता है कि हमारा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक हो गया है, या आज हमारे घर में ये खुशी आई है, तो आप इंग्लिश में सिंपल सा वर्ड यूज़ कीजिए डैट्स गुड न्यूज़। कितनी अच्छी खबर है। नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेमेशन आता है व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। विक्ट्री मीन्स होता है दोस्तों जीत। कितनी बड़ी जीत है। व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। गुड हेवेंस, हे राम। कभी कभी सुना है आपने हिंदी में हम याद करते हैं भगवान को, कोई भोलेनाथ का भक्त है, कोई राम जी का है, कोई राधे राधे बोलता है, तो इंग्लिश में हम सीधा से कहेंगे गुड हेवेंस। गुड हेवेंस। नेक्स्ट हमारा जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है हेलो। लिसन। हेलो पहले ही मैंने बताया है, हेलो मीन्स सुनिए। लिसन। हरी अप प्लीज़, जल्दी कीजिए प्लीज़। हरी अप प्लीज़, जल्दी कीजिए। अगर आप किसी से कहीं जाने के लिए कह रहे हैं और सामने वाला पर्सन जल्दी नहीं करता है, थोड़ा लेट करता है, तो जो हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा हरी अप प्लीज़, जल्दी कीजिए। हिंदी में कहते हैं ना जल्दी करो। अगर आपसे कोई बड़ा व्यक्ति आपके सामने है जिससे आप कह रहे हैं जल्दी करो, तो वहाँ पर प्लीज़ वर्ड को ऐड करना ना भूलिए। अगर आप अपने छोटों या कलीग से या एज ग्रुप के लोगों से बोलते तो आप हरी अप बोल सकते हैं, हरी अप। लेकिन अगर बड़ों से कहते हैं तो प्लीज़ लगाना मत भूलिए। नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है कम व्हाट्स में। चलिए जो होगा देखा जाएगा। कभी कभी हम हिंदी में कहते हैं ना चलो उस काम को करते हैं, रिज़ल्ट जो भी होगा देखा जाएगा, रिस्क लेते हैं। तो इंग्लिश में जब इस तरीके के हम कहेंगे कि हम रिस्क लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, हमेशा वर्ड यूज़ कीजिए कम व्हाट में, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है वो मेरा मोस्ट फेवरेट वर्ड है टच वुड। कहीं नज़र न लगे। जब हम किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं या कुछ ऐसा जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हम चाहते हैं वो चीज़ ख़राब ना हो, तो हिंदी में लोग कहते हैं कहीं नज़र न लगे, अरे उसको नज़र लग गई है। इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड आता है टच वुड, नज़र न लगे, टच वुड। नेक्स्ट हमारा जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है वॉच आउट। वॉच आउट, संभल के। अगर आप रास्ते में कहीं चल रहे हैं और चलते चलते आप देखते हैं कोई गड्ढा आ गया, रास्ते में ब्रेकर है, कंकड़ है, या कहीं पानी भरा हुआ है, फिसल के गिरने का खतरा है, या जीने से आप उतर रहे हैं, स्टेयर से उतर रहे हैं और ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन नया, उसका पैर स्लिप हो सकता है, गिर सकता है, और आपको लगता है कि संभल कर देखने की ज़रूरत है, तो हमेशा कहिए वॉच आउट, संभल के, वॉच आउट। या आप कह सकते हैं बी केयरफुल, बी केयरफुल, सावधान रहिए, बी अलर्ट, सतर्क रहिए। और सिंपल सा वर्ड आप कह सकते हैं वॉच आउट, नज़र रखिएगा। और एक वर्ड इसी में और आता है दोस्तों, एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड हमारा कीप अ वॉचफुल आई। कीप अ वॉचफुल आई, अपनी नज़रें रखिएगा। कीप अ वॉचफुल आई, नोट कर लीजिए, ये मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है, आप नोट कर लीजिए। कीप अ वॉचफुल आई, अपनी नज़रें रखिएगा, यानी उस चीज़ पर अपनी नज़र रखिएगा, देखिएगा कैसे क्या होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट अ बॉदर। बॉदर मीन्स दोस्तों होती है परेशानी। व्हाट अ बॉदर, कितनी बड़ी परेशानी है, कितनी बड़ी समस्या है। अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई पर्सन हमारी लाइफ में समस्या बन रहा है, तो आप कह सकते हैं व्हाट अ बॉदर। और एक कॉमन सी चीज़ कभी कभी हम हिंदी में यूज़ करते हैं, जब कोई पर्सन हमें फ़ोन करके बार बार परेशान करता है, या हमारा ही क्लासमेट, हमारा ही फ्रेंड या हमारा ही कलीग कोई क्वेश्चन बार बार पूछ के हमें परेशान करता है, हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो उस टाइम हम कह सकते हैं डोंट बॉदर मी। डोंट बॉदर मी, मेरा सर मत खाओ, मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी। नेक्स्ट हमारा जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है वो आता है व्हाट अ ग्रेट फेवर। कितनी बड़ी मदद है। दोस्तों फेवर मीन्स होता है हेल्प, मदद, और इसी को एक वर्ड हम यूज़ करते हैं एहसान। अगर आप किसी से बहुत बड़ी हेल्प चाहते हैं कि वो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करे, तो पूछिए विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू मी अ फेवर, या आप कह सकते हैं प्लीज़ डू मी अ फेवर, प्लीज़ डू मी अ फेवर। और अगर आपकी किसी ने मदद कर दी है तो आप कहिए व्हाट अ ग्रेट फेवर, कितनी बड़ी मदद आपने की है, व्हाट अ ग्रेट फेवर, या इट्स अ फेवर, इट्स अ फेवर, ये एक मदद है फॉर मी, मेरे लिए। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा पार्टीज़ में, मूवीज़ में, सीरियल्स में, कि दो पर्सन ड्रिंक के ग्लास हाथ में लेकर ग्लास को टच करते हैं और बोलते हैं चीयर्स।
जिसका हमें यही मतलब लगता है कि जब हम ड्रिंक सेलिब्रेट करते हैं तब बोलते हैं चीयर्स। लेकिन चीयर्स का मीन्स होता है आपके आने की खुशी में या आपके स्वागत में। जब हमसे कोई मिलने आता है, हम उसका स्वागत करते हैं, तो हम उसके साथ ड्रिंक लेते हैं। दोस्तों, ड्रिंक का मीन्स अल्कोहल ड्रिंक नहीं होती है, कभी कभी हमारी कॉकटेल भी हो जाती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं। तो जब हम ग्लास टच करके ड्रिंक को शेयर करते हैं तब हम बोलते हैं चीयर्स, मीन्स आपके आने की खुशी में। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी साइन मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वेलकम का यूज़ मैंने बताया था, थैंक यू की रिप्लाई में भी आप कर सकते हैं, और जब हमारे घर कोई आता है तो उसके स्वागत के लिए भी हम बोलते हैं मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा आइडिया है। दोस्तों, जब आपको कोई आइडिया देता है, जब आप किसी प्रॉब्लम फंसे हैं, आपको कोई सल्यूशन देता है, तो बोलना मत भूलिए अगर आपको आइडिया अच्छा लगता है तो व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट हमारा जो आता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड वल्गर। वल्गर मीन्स होता है बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत ज़्यादा भद्दा या बहुत ज़्यादा बुरा। वल्गर वल्गर दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा ख़राब बातें करते हैं जो शायद हमारे सुनने लायक भी नहीं होती है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे वल्गर, स्टॉप दिस वल्गर, स्टॉप दिस वल्गर, ये ख़राब बातें बंद कीजिए। और अगर कोई पर्सन इस टाइप का है जिसने बहुत ख़राब तरीके से ड्रेसिंग सेंस कैरी किया हुआ है, तब भी आप बोल सकते हैं वल्गर ड्रेसिंग सेंस, स्टॉप दिस वल्गर। वल्गर टॉक, बहुत बदतमीज़ी भरी बातें हैं। वल्गर पर्सन, बहुत बेहया, बहुत बदतमीज़ पर्सन है, वल्गर। नेक्स्ट आती है व्हाट अ पिटी, कितनी दया की बात है, व्हाट अ पिटी। अगर आप पर कोई दया करता है, कोई आपकी मदद करता है और उसको दया आ रही है, तो बोलिए व्हाट अ पिटी, कितनी बड़ी दया है। हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग, कितनी इंसल्टिंग, कितनी बेइज्जती वाली बात है, इसको हम हिंदी में कहते हैं छी छी, बहुत ज़्यादा बुरा है, हाउ डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट हमारा जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है शेमलेस। शेमलेस मीन्स बिना शर्म के। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि इस इंसान के अंदर तो कोई शर्म ही नहीं है, कोई मैनर ही नहीं है, कोई शर्म लिहाज नहीं है, तो इंग्लिश में हम वर्ड यूज़ करते हैं शेमलेस। शेमलेस, ही इज़ अ शेमलेस बॉय, शी इज़ अ शेमलेस गर्ल, इट इज़ अ शेमलेस मूवी। ये ऐसी मूवी है जिसमें कोई शर्म ही नहीं है, इतना ज़्यादा वल्गर ड्रेसिंग सेंस कैरी किया। शेमलेस, शेमफुल, शर्मिंदा। शेमफुल मीन्स शर्मिंदा, शेमलेस मीन्स जिसमें शर्म ना हो, और शेमफुल मीन्स जिसमें शर्म हो, इसलिए मैंने दोनों फ्रेजेस को एक साथ लिया है। शेमफुल, शर्मिंदा। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और आपको लगता है उस गलती पर आप पश्चाताप कर रहे हैं, शेम फील कर रहे हैं, तो आप बोलिए आई एम शेमफुल, आई एम शेमफुल फॉर दिस एक्ट, या आई एम शेमफुल। बीवेयर, बीवेयर मीन्स सावधान रहिए। दोस्तों, कभी कभी आप ट्रैवल करते हैं, देखा होगा जगह जगह नोटिस बोर्ड लगे होते हैं कि जेब कतरों सावधान रहिए, बंदरों सावधान रहिए, तो वर्ड हम यूज़ करते हैं बीवेयर, अलर्ट जिसको हम बोलते हैं, सावधान रहिए। बीवेयर ऑफ दिस पर्सन, अगर आप किसी पर्सन से किसी को बचाना चाहते हैं, आपको लगता है कि सस्पेक्टेड पर्सन, इस पे आपको शक है कि वो चोर हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है, तो आप अपने पार्टनर को अलर्ट कर सकते हैं बी वेयर ऑफ हिम, उससे सावधान रहिए। बी वेयर ऑफ दिस पर्सन, बी वेयर ऑफ दिस एनिमल, इस जानवर से अलर्ट रहिए। नेक्स्ट हमारा आता है आज का लास्ट सडन फीलिंग, हमारी लास्ट की एक्सक्लेमेटरी फीलिंग आती है हाउ ट्रेजिक। ट्रेजिक मीन्स सैड, कितने दुख की बात है, हाउ ट्रेजिक, कितने दुख की बात है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जिनका यूज़ करके हम बिना सेंटेंसेस को बोले हुए भी अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं। और आज हमारा ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, अभी मेरे पास ऐसे बहुत से एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं जिसको मैं 1 या 2 दिन में कंप्लीट करूँगी, तब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करते रहिए, इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए। और कल के लिए आपका एक होमवर्क है दोस्तों, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट हिंदी में हम कहते हैं टिप्पणी। आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, एटलीस्ट हाफ पेज का या 1 पेज का, जिसमें सबसे पहले आप हिंदी में एक स्टोरी क्रिएट कीजिए, इन सारे वर्ड्स की हिंदी में लेकर एक कहानी बनाइए, और उसके बाद इन वर्ड्स को इंग्लिश में यूज़ कीजिए। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी कमांड बनेगी, और अपने घर में ही किसी के साथ आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी स्पीकिंग में फ्लुएंसी आएगी। तो आज की क्लास इतनी ही दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग एंड keep a watchful eye on my videos. This is Seema signing off for today. Thank you.
Wish you all a very nice day, very happy day. Enjoy your day. Thank you.